जैसे शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, लेकिन वो तो सदा ही शिव है, सदैव ज्योति बिंदु के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, और उनको कभी संग का रंग भी लगता नहीं है। और ब्रह्मा की सोल प्रवेश तो करती है, लेकिन संग का रंग भी उसे जरूर लगता है। जिसमें भी प्रवेश करती है, जैसी आत्मा का भी संग होता है, वैसा ही रंग हो जाता है। कोई विधर्मी आत्मा में प्रवेश करेगी तो विधर्मियों के संग में रंग जाती है, और सुप्रीम सोल बाप जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, अगर उसमें बीज रूप बन करके प्रवेश करती है तो तुरंत बीज रूप स्टेज बन जाती है। जैसा संग वैसा संग रंग उस आत्मा को सबसे जास्ती लगता है। क्यों? ब्रह्मा को सबसे जास्ती संग का रंग क्यों लगता है? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसको सबसे जास्ती संग का रंग क्यों नहीं लगता? संग का रंग तो दोनों को लगता है, ब्रह्मा को भी लगता है और शंकर को भी लगता है। माना कृष्ण की आत्मा को भी लगता है और राम की आत्मा को भी लगता है। अंतर क्या है? जो राम वाली आत्मा है वो बाप है, बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली है, और कृष्ण की सोल मृदुल पार्ट बजाने वाली माँ का पार्ट बजाती है। कन्याएं माताएं कोमल स्वभाव की होती है। स्वभाव ही कोमल नहीं होता है, भाव भी कोमल होता है, शरीर भी कोमल होता है, हर तरीके से कोमलता भरी हुई है। इसलिए भारतीय परंपरा में कन्याओं माताओं को संग दोष से बहुत बचाया जाता है। जितनी भारत में कन्याओं माताओं की संग दोष से सुरक्षा की जाती है, उतना दुनिया के किसी भी देश में सुरक्षा नहीं की जाती। जितना जितना उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, व्यभिचार से बचाएंगे, व्यभिचार दोष से बचाएंगे, उतना उतना सुख शांति बढ़ती रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और जब घर की धरित्री अपवित्र होना शुरू होती है, संग का रंग लगना शुरू होता है, तो घर बिगड़ जाता है। एक घर बिगड़ता है तो गांव बिगड़ जाता है। कहते हैं तालाब में एक सड़ी मछली हो तो सारा तालाब गंध से भर जाता है। तो ये संग का रंग, दुस्संग बड़ी तेजी से फैलता है। इसलिए अभी से ये संस्कार पक्का होना चाहिए
भारतवासियों के अंदर खास, चाहे कन्याएं माताएं हो और चाहे भाई हो, चाहे कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, कुमारी हो या अधर कुमारी हो, अपने को हर हालत में संग दोष से जरूर बचाना है। ये संग दोष सत्यानाश कर देता है। विधर्मियों के संग के रंग से अपन को जरूर बचाना है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से ही विधर्मियों का संग का रंग लगता है, संगम युग में नहीं लगता है। नहीं, द्वापर युग से जो विधर्मी आते हैं उनकी तो रूपरेखा, उनका भाव स्वभाव, उनका चेहरा मोहरा स्पष्ट पहचान में आ जाता है। इस्लामियों की अब पहनाव, लंबाई चौड़ाई, रंग आदि देख करके कोई भी पहचान सकता है ये इस्लामी है। बौद्धियों का गोल चेहरा, चिकना शरीर, अलिया वो नहीं निकालना। कोई भी देख करके समझ सकता है ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म खंड का है। माता जी वही कनेक्शन कुछ नहीं, लाइट ऐसा रहने दीजिए। मुस्लिम धर्म का होगा वो भी पहचान में आवेगा। लेकिन यहाँ संगम युग में जब शूटिंग पीरियड चलती है, रिहर्सल होती है, तो वो ही पहचान सकते हैं जो ज्ञानी आत्माएं होंगी। ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे। अगर डायरेक्ट बाप से कनेक्शन नहीं होगा, कोई दूसरे देहधारी धर्म गुरुओं से कनेक्शन बुद्धि का जुटा हुआ होगा, तो उनकी पहचान में नहीं आवेगा, परख शक्ति नहीं होगी, और परख शक्ति न होने के कारण निर्णय शक्ति भी नहीं होगी। नहीं पहचान सकेंगे इस ब्राह्मण परिवार में कौन सा ब्राह्मण किस कुरी का है, ऊंची कुरी का है या नीची कुरी का है। क्योंकि जैसे दुनिया में 9-10 धर्म फैले हुए हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया से ब्राह्मणों की 9 कैटेगरीज प्रत्यक्ष होती है। जो भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है। एक से एक श्रेष्ठ है और एक से एक निष्कृष्ट है। इसलिए बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने बोला कि दुनिया का अच्छे से अच्छा देखना हो तो यहाँ देखो, और दुनिया का भ्रष्ट से भ्रष्ट स्वभाव संस्कार का देखना हो तो यहाँ देखो। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज वालों की बात नहीं है, एडवांस नॉलेज में भी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में भी ये बात लागू होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं और भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं। अच्छे अच्छे स्वधर्मी भी हैं और नीच ते नीच विधर्मी भी हैं।
विदेशी भी है। अगर यहाँ उनके संग के रंग में आ गए तो उनका असर जरूर पड़ जाता है। जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं उनके ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा, जल्दी धुल जाएगा। लेकिन जो साकारी स्टेज में जाती रहती है वो संग के रंग को जल्दी ग्रहण करते हैं और जल्दी छोड़ नहीं पाते। जो पुरुष चोला है वो बाप होता है। बाप बीज रूप स्टेज वाला होता है और जो स्त्री चोला है वो धरणी गाई जाती है। धरणी में एक तरफ धारणा भी जास्ती होती है अगर प्योरिटी है तो, और अगर संग के रंग में आ गई, विधर्मियों के संग के रंग में आ गई या विदेशियों के संग के रंग में आ गई तो धारणा लोप हो जाएगी। धारणा भी जास्ती होती है और देह अभिमान भी जास्ती होता है। पुरुषों में इतना देह का होना नहीं होता है, कन्याओं माताओं में देह का होना बहुत होता है और देह का मोह भी जास्ती होता है। तो एक तरफ फायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। तो फायदे का सौदा कर लेना चाहिए, ये घाटे का सौदा करना है। फायदे का सौदा करना चाहिए। फायदे का सौदा करेंगे तो जो जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। अगर ये फायदे का सौदा नहीं किया और संग के रंग में आते रहे तो नारी से नारायणी नहीं बन सकेंगे। क्या? नारायणी माने लक्ष्मी।